गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बेसिक स्टडी @123। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा है। दोस्तों, ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जो अभी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं हिस्ट्री का, फिर इसके बाद वीडियो लाएंगे पॉलिटी का, फिर इसके बाद वीडियो लाएंगे ज्योग्राफी का, और मात्र वैसे वैसे क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों जो एग्जाम को टच करे। एक भी एग्जाम को टच ऐसा नहीं करे, ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जो एग्जाम से बाहर आ जाए। सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए। पहले इतिहास हम पढ़ने वाले क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला, हड़प्पावासी द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। हड़प्पावासी के समय सिंचाई के साधन क्या थे? उस समय सिंचाई के साधन ऐसा कुछ नहीं था जैसे आज के जमाने में नल है, नलकूप है, ये है, कुएं हैं, नहरें हैं, ये सब नहीं थे। उस समय सिर्फ और सिर्फ सिंचाई का मात्र एक साधन था जो वर्षा ऋतु था। प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी। वनस्पति प्रचुर मात्रा में बहुत सारे जंगल थे जो वर्षा को आकर्षित करते थे, आकर्षित करते थे। सिंधु नदी के बाद आती थी, सिंधु नदी में बाढ़ आती थी जो अपने साथ काफी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी लाती थी। जब सिंधु नदी में बाढ़ आता था तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को क्या करती थी, लेके चली जाती थी। उसके बाद इतना मिट्टी लाती थी कि उतना मिट्टी तो नील नदी में भी नहीं आती था, इतनी जितना कि नील नदी में न आती थी। सिंधु नदी को वहां के लोग इसे वरदान करते थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिससे उपज हो, जो उपज दे, उसको तो पूजा करना ही है, उसको तो ये करना ही है कि हाँ, यहाँ पे ये हमारे अन्नदाता हैं, उससे हम खेती करते थे, वरदान मानते थे। लोग बाढ़ के दिनों में गेहूं जौ बो देते थे। जब बाढ़ आने वाली होती थी, आने के बाद उसके बाद गेहूं और जौ बो देते थे। उसके बाद वो साल भर तक रहते थे। उसके बाद जब बाढ़ आने वाली होती थी तब उससे पहले फसल को काट लेते थे, गेहूं जौ बो देते थे, अगले वर्ष बाढ़ आने पहले काट लेते थे। उस समय नहरें थी, उस समय हड़प्पा पूरी तरह प्राकृतिक पर आधारित। दोस्तों, उस समय नहर नहीं था और हड़प्पावासी कुल प्राकृतिक पर निर्भर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, इतना बस लिख दीजिएगा, आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के उत्पादित होने वाले 4 कृषि उत्पादों के नाम लिखें। 4 कृषि उत्पाद के नाम लिखना है जो उस समय उत्पादित हो रहे थे। पहला गेहूं। उस समय गेहूं होते थे, चना होते थे, तिल होता था और जौ होता था। ये 4 मुख्य फसलें होती थी उस समय। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आते हैं तीसरे पर। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन का मतलब जमीन के अंदर से मिट्टी को खोजना कि हाँ, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। उत्खनन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई करती थी। जब भी कहीं टीला दिखता था उसे खुदाई कर, ये मन में आता था किसी के कि उसे के खुदाई करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। अब वही बात हुई, मिली। खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है, यानी कि लोग कैसे रहते थे, कैसे करते थे, उनका रहन सहन क्या था, इसकी जानकारी हमें मिलती थी। उत्खनन के समय यह भी हमें मिलता था, कुछ वस्तुएं भी मिली है जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, उस समय सिक्के चल रहे थे, उस समय मनके चल रहे थे। मूर्ति, सिक्के, भवन के अवशेष हम ये भी पता कर सकते हैं उस समय उत्खनन से कि उस समय कच्चा भवन था कि पक्का भवन था। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। बस इतना सारा लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका हाथ में। तीसरा क्वेश्चन, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री को खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का पता करना था। पुरातत्व का मतलब क्या है दोस्तों? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान कराता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका चौथा कंप्लीट। इतना सारा लिख दीजिएगा, 2 नंबर एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम बताना है। हड़प्पा सभ्यता में 4 नगर के नाम बताना है। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदारो,
तीसरा लोथर और चौथा कालीबंगा। दोस्तों अभी ये फिलहाल दोनों के दोनों क्या है, भारत से बाहर है। दोनों के दोनों क्या है, भारत से बाहर है।